एक सहाबी को बुलाया, इधर आओ। वो सहाबी करीब आए। नबी ने फरमाया किसकी कब्र है? कहा या रसूल अल्लाह, मदीना तैयबा की एक ज़ईफ़ा औरत है, उसी का एक नौजवान बेटा, इकलौता बेटा था, दुनिया से चला गया। मेरे आका फरमाते हैं इसको कब्र में आग ने चारों तरफ से घेर लिया है और ये कह रहा है मुझे आग से बचा लिया जाए, मुझे आग से महफूज कर लिया जाए, हाय कोई मुझे आग से बचा ले, हाय कोई मुझे आग से बचा ले। आका फरमाते हैं इसकी ज़ईफ़ माँ को बुलाया जाए। अल्लाह अकबर। उनकी वालदा को बुलाया जाता है। जब ज़ईफ़ा आती हैं, आका अलैहिस्सलातो तस्लीम से अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, मुझे तलब किया गया। नबी फरमाते हैं बताओ ये कब्र किसकी है? तब तक औरत रोने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा, मेरा लाडला था, मगर मशीयत रब्बी पर मैं राजी हूँ, इसकी जिंदगी इतनी थी, दुनिया से चला गया। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने अपने बेटे के मरने के बाद बड़ी तकलीफ झेली, बड़ा कष्ट और बड़ी तकलीफ हुई मुझे, मगर या रसूल अल्लाह मैं करती भी क्या, अल्लाह की रजा पे राजी हूँ। आका फरमाते हैं अच्छा ये बताओ तुम्हारे बेटे के आमाल कैसे थे, ये जिंदगी कैसे गुजार रहा था? अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, मेरा लाडला नमाज का पाबंद था, मेरा बेटा रोजा भी रखता था, मेरा बेटा कुरान की तिलावत भी करता था, या रसूल अल्लाह बड़ा नेक परहेजगार था। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अच्छा बताओ रातों को तुम्हारे बेटे का क्या मामला था? अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा मेरी खिदमत करता था, ईशा की नमाज पढ़ता और उसके बाद मेरी खिदमत करके सो जाता, मगर या रसूल अल्लाह जब रात को मेरी आंख खुलती तो किसी के रोने की आवाज आती थी, जब मैं उठ करके देखती तो मेरा बेटा सजदे में सर रखे रहा होता और रो रहा होता था और रब की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी तलब कर रहा होता था, क्या अर्ज कर रहा होता था मेरे माबूद मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अच्छा ये बताओ तुम्हारे साथ तुम्हारे बेटे का क्या सलूक था? तब तक वो ज़ईफ़ा अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, मेरे लाडला मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक करता था, मेरी बड़ी खिदमतें करता था, मेरी बात को मानता था, मुझे खिलाता था तब खाता था, मुझे सुला के तब सोता था, मुझे पानी पहले पिलाता था खुद पीता था, या रसूल अल्लाह बड़ा अच्छा सलूक करता था, मगर ए मेरे आका कभी कभी मेरा लाडला मुझे कुछ ऐसे जुमले कह देता था जिससे मेरे दिल में तकलीफ पहुंच जाती थी, मेरे दिल को ठेस पहुंच जाता था, बस इतनी सी बात थी, मगर या रसूल अल्लाह मैंने कभी उसको बद्दुआ नहीं दी है, या रसूल अल्लाह कभी उसको मैंने बद्दुआ नहीं दी है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए ज़ईफ़ा औरत, बस यही वजह है कि कब्र में तेरे बेटे को आग ने घेर लिया है, अपने लाडले को माफ कर दे, अपने बेटे को माफ कर दे। ज़ईफ़ा अर्ज़ करती है या रसूल अल्लाह, जब मैंने बद्दुआ ही नहीं दी है तो आका माफ क्या कर दो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तू देखना चाहती है तेरा बेटा किस हाल में है? कहा या रसूल अल्लाह दिखाइए। मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम ने गुश्ते नबूवत का इशारा फरमाया, हिजाबात हट गए, कब्र रोशन हो गई। उस ज़ईफ़ा ने देखा कि चारों तरफ से आग जल रही है और उसका बेटा उसमें बैठा हुआ है सहमा और आवाज बुलंद कर रहा है मुझे आग से बचाया जाए, हाय मुझे आग से बचाया जाए, हाय मुझे आग से बचाया जाए। माँ का कलेजा पिघलने लगा, माँ बैठ गई रोते हुए, आका के दामने करम को थाम लिया, या रसूल अल्लाह मेरे शहजादे को आग में जलने से बचा लिया जाए, ए मेरे आका मेरे शहजादे को बचा लो, ए मेरे आका मेरे बच्चे को बचा लो। नबी इरशाद फरमाते हैं तू अपने बेटे से राजी हो जा, अल्लाह राजी हो जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में ज़ईफ़ा अर्ज़ करती है या रसूल अल्लाह आप गवाह हो जाइए मैं अपने बेटे से राजी हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तू राजी हो गई तो देख तेरा बेटा जन्नत में टहल रहा है, देख जन्नत की बहारें इसके लिए है, जन्नत की बहारें नज़ारा इसके लिए है, हूर व खिलमा खिदमत के लिए आ गई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जरा देखो। अल्लाह अल्लाह। एक बात और अकीदे की अर्ज करता हुआ चलो, कुछ जालिम दज्जाल लोग हैं जो कहते हैं क्या हम यहाँ नबी से पुकारते हैं नबी को तो नबी सुन लेते हैं, क्या नबी हमें देख रहे हैं, क्या नबी हमें मुलाहजा फरमा रहे हैं, क्या नबी पर हम सलाम पढ़ते हैं तो नबी हमें सुन लेते हैं? जरा सा गौर कीजिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं मेरा कोई उम्मती मुझ पर अगर बेतवज्जही के साथ दुरूद पढ़ता है तो मैं उसका फरिश्ते उसके दुरूद को मेरी बारगाह पे लाते हैं, और अगर वो लौ लगा लेता है, अगर वो मेरी तरफ लौ लगा ले
और मुझ पर दरूद मोहब्बत से पढ़े तो आका फरमाते हैं कि मैं उसके दरूद को खुद सुनता हूँ, उसे पहचानता भी हूँ, उसे जानता भी हूँ, उसके बाप को भी जानता हूँ, उसके कबीले को भी जानता हूँ और उसकी आवाज को भी सुनता हूँ। अल्लाह अकबर प्यारे, ये नबी के कुव्वत समात का आलम है। ओ लोगों सुनो सुनो, नबी के कुव्वत समात को देखना चाहते हो तो बरेली की चौखट पे आओ, इमाम अहमद रजा से पूछो तो बरेली का ताजदार मचलेगा और कहेगा सुनो सुनो, नबी के कुव्वत समात का आलम तो ये है कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान और कान ला करामत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजाजत हो तो कुछ और अर्ज कर दूं? हाँ बेशक। सलाम पढ़ूं? बिल्कुल नहीं, सलाम पढ़िए। हमारी आदत नहीं है कि नारा लगवाए जाए, न सुभान अल्लाह दिल में बिठाओ उस बात को जो अर्ज कर रहा है। सुनो, तुम्हारी जन्नत और तुम्हारी दोज़ख इसी दुनिया में है। बेशक। मैं आपको बता दूं खुले जुमले में कि हम अपनी जन्नत को छोड़कर कहां जा रहे हैं। बेशक। आज हमारा आपका आलम यह है, ये कलमिया है कि हमारे घर में हमारे माँ बाप मौजूद हैं। अगर मैं इनमें से पूछूं कि जरा सा हाथ उठा के हमें बताओ कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ के कदम को चूमते हैं, अपने बाप के कदम को चूमते हैं, तो शायद कोई निकल जाए, मगर नहीं ऐसा कोई निकलेगा। सुन लीजिए, मेरे हाथ को चूमने से आपको जन्नत नहीं मिलेगी, मेरे पांव को चूमने से जन्नत नहीं मिलेगी, मगर मैं ये दलील दे दूंगा कि नबी ने इरशाद फरमाया कि माओ के कदम को चूमोगे तो जन्नत मिल जाएगी। बेशक बेशक। आज हम जन्नत तलाश करते हैं, हमें जन्नत चाहिए, माँ का चेहरा हम देखना गवारा नहीं करते। हम कहते हैं कि हम माँ का चेहरा, बाप का चेहरा देखना गवारा नहीं करते। बैठे रहो उधर, चेहरा देखना गवारा नहीं करते हैं। कितने कम नसीब हो प्यारे, अरे माँ बाप का चेहरा काबा से अफजल है। सुभान अल्लाह। दलील दे दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं, सहाबा किराम का अंजुमन लगा हुआ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, क्या तुम्हें ऐसा अमल ना बता दूं कि जिससे तुम्हारे नामे आमाल में नेकियों का इजाफा हो जाए। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जरूर बता दिया जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, तो ए मेरे सहाबा सुनो, अरे कयामत तक पैदा होने वाले इंसानों सुनो, नबी ने इरशाद फरमाया कि जो नेक बेटा सवेरे उठ करके अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले, अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। इतना कहना था, तब तक एक सहाबी हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु हैं, उठ करके खड़े हो गए, मचलने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर कोई नेक बेटा अपने माँ बाप को 100 मर्तबा मोहब्बत से देखा है तो आका फरमाते हैं अल्लाह कादिर व तय्यब है, वो 100 हज मकबूल का सवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा सा बताओ हमें, माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखो, जन्नत में जाओ, सवाब हज का लो। आप 5 लाख खर्च करके आओ, पता नहीं हज कबूल है कि नहीं है, मगर वसीम अहमद रजा निजामी कह रहा है कि अगर आपने मोहब्बत से देख लिया माँ को, मोहब्बत से बाप को देख लिया, तो अल्लाह ताला तुम्हारे नामे अमाल में एक हज मकबूल का सवाब अता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये नबी कौनैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया,
अब कौन वो बेटा है जो अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से नहीं देखेगा? कौन है वो जो कहेगा मैं तेरा चेहरा देखना गवारा नहीं करता? अरे कसम खुदा की मैंने किताबों में पढ़ा है, मैंने किताबों में पढ़ा है कि दुआ कब कब कबूल होती है। उनमें एक बात ये भी लिखी है कि जब तुम्हारी मुश्किलें बड़ी हो जाएं, तुम्हारे साथ बड़ी परेशानियां हो जाएं, कोई चारागर न हो, कोई सहारा न हो, कोई मददगार दिखाई ना दे रहा हो, कोई यावर न हो, कोई हामी नजर ना आ रहा हो, तने तनहा हो जाओ, जब तुम्हें तमाम तरफ से परेशानियां घेर ले, मुसीबतें घेर ले, ऐसे वक्त में जब तुम्हारी दुआ भी कबूल ना होती हो, ऐसे वक्त में जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने आ जाएं, उनके चेहरे पर जब पहली नजर पड़े तो मोहब्बत से जैसे निगाह टकराए चेहरे से, रब की बारगाह में दुआ मांग लो, अल्लाह माँ बाप के चेहरे के सदके में तुम्हारी दुआ कबूल फरमा लेगा और तुम्हारी परेशानी दूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर होता कहाँ ऐसा है? अब जरा गौर फरमाओ, माँ बाप जिंदा हैं, अगर माँ बाप का चेहरा देख लो और कह दो या अल्लाह मेरा ये काम हो जाए, मोहब्बत से चेहरा देखो, खुदा की कसम तुम्हारी मुराद पूरी हो जाए, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। मैं एक बात और बड़े वजाहत के साथ अर्ज करता चलो, मैं मज़ारों पर जाने का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं मज़ारों पर चादर चढ़ाने का मुखालिफ नहीं, मैं चादर चूमने का मुखालिफ नहीं, मगर ए मुसलमानों सुनो, अगर माँ बाप घर में नाराज परेशान हैं, आज मेरे मोहल्ला चले जाओ, बेफैज होकर लौटोगे। तुम गाजी सरकार की बारगाह में जाओ और माँ बाप नाराज हो तो गाजी सरकार के फैजान से माला माल नहीं होंगे। अगर माँ बाप नाराज हैं, तुम बगदाद चले जाओ, गौसे आजम भी तुमसे निगाह फेर लेंगे। यही वजह है कि आज का नौजवान, आज का मुसलमान कहता है कि मैं बार बार मज़ारों पर दुआ मांगता हूँ मगर मेरी दुआ कबूल नहीं होती है। मैं कहता हूँ मज़ारों में या साहिबे मज़ार के दोष ना दे, अपनी कमी तलाश कर। अगर तू अपने माँ बाप को राजी कर ले और अपने घर में बैठकर गरीब नमाज को पुकार ले तो गरीब नमाज मदद को आ जाएंगे, गौसे आज़म को पुकार ले तो गौसे आज़म मदद को आ जाएंगे। लेकिन शर्त है तेरे माँ बाप तुझसे राजी। बेशक बेशक, सुभान माँ अल्लाह। बाप राजी है तब, माँ बाप राजी हैं तब, और माँ बाप नाराज हैं तब कहीं भी चले जाओ, चाहे पीर साहब का हाथ चूमो, चाहे मौलाना साहब का हथवे तोड़ दो, कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और हालात हैं भी, हुजूर सैयद साहब किबला जानते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी बरकत बाबरकत ज़ात हैं, इनके चेहरे को देखो तो अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। कसम खुदा की, इनका भी चेहरा अगर देखो, आले नबी औलादे अली का चेहरा देखो तो अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। मगर हजरत अभी आएंगे या जाएंगे तो आप कूदोगे, आप फानोगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ लोगे कि हजरत का हाथ चूमने को मिल जाए, हजरत का हाथ चूमने को मिल जाए। मगर हजरत से जब सवाल करोगे तो इंशाअल्लाह यही जवाब मिलेगा, मेरा हाथ बाद में चूमना, पहले माँ को चूम ले, पहले बाप को चूम ले, फिर मुझसे भी फैज़ पाए।